मुकेश सहनी मेरे पार्टी में विलय कर रहा है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 का चुनाव नजदीक है और इसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो अब तैयारी के मोड में उतर चुकी हैं। चाहे बात बिहार में महागठबंधन की करे या फिर एनडीए की। एनडीए की तरफ से लगातार अब दौरा भी शुरू हो रहा है। अमित शाह का बिहार में दौरा हो रहा है। इधर एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान ने तो हेलीकॉप्टर की यात्रा भी शुरुआत कर दी है। अब ऐसे में धीरे धीरे अपनी अपनी मांगों और अपने अपने एजेंडों पर तमाम जहां दल गठबंधन एक एक करके चुनावी मोड में उतर रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार के उन तमाम बैठकों की बातचीत कर ली जाए या फिर तेजस्वी यादव के उन बैठकों की जिस पर उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया है अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का कि अब बूथ स्तर पर उतरकर जो राजद है उसके बारे में बताइए, उसके कार्यकाल के बारे में बताइए, साथ ही साथ जो स्थितियां बन रही हैं लोगों के बीच में उतरकर आप बूथ स्तर पर जाकर लोगों को इसके बारे में बताइए। लेकिन बिहार के कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हैं, भले ही बाहर से वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सीट पर लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने एजेंडों पर काम कर रही हैं, चाहे अति पिछड़ा की तमाम समाज की वो बातें हों या फिर निषादों के आरक्षण के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार सहित यूपी की यात्रा पर निकल रहे हो। अब देखिए, बिहार में कुछ ऐसे दल भी हैं जो बाहर से एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन और महागठबंधन से बाहर रहते हुए भी उनके समर्थन में जुटी हुई हैं और इस आस में बैठी हुई हैं कि उनको न्योता मिलेगा इंडिया गठबंधन में जाने का या फिर एनडीए गठबंधन में जाने का। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जिन्होंने निषाद के आरक्षण को लेकर के अपनी मांगे उठाई और निषाद आरक्षण पर ही उन्होंने सबसे पहला अपना समर्थन दिया था तेजस्वी यादव को, जो उस समय महागठबंधन की सरकार में थे। तेजस्वी यादव के महागठबंधन में आप सभी को पता है कि मुकेश सहनी की उन बातों को नहीं रखा गया। तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2020 का विधानसभा का चुनाव का वो दृश्य आप सभी को याद होगा कि 2020 में किस प्रकार से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को छोड़कर तेजस्वी यादव मनाते रहे, रोकते रहे, लेकिन मुकेश सहनी ने उनको छोड़ दिया और वहां से निकल गए। फिर वो एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद उनको मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन से भी अलग हो गए। एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद अब मुकेश सहनी किसी भी दल में नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। निषादों के आरक्षण के लिए वो यात्राएं निकाल रहे हैं और निषादों के आरक्षण के यात्रा के बाद वो संकल्प यात्रा में भी निकले हुए हैं। अब देखिए, बिहार में कुछ ऐसे भी दल हैं जिन पर लगातार चर्चाएं होती हैं, चाहे माली समाज से आने वाले पृथ्वी माली की बातचीत करें या फिर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी, जिनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। कल भी हमने बातचीत करके आपको बताया, भले वो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है ये दोनों, चंद्रवंशी या फिर पृथ्वी कुमार माली, लेकिन बाहर से इनका समर्थन रहता है। अति पिछड़ों के हक की मांग को उठाते रहते हैं, चाहे अति पिछड़ों में महिला को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर चंद्रवंशी जी की एक यात्रा भी निकली हुई थी जिसका कवरेज हमने आपको दिखाया था। अब देखिए, मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि वो INDIA गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, चूंकि वो निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर के उतरे हुए हैं। तो वो जहां बीजेपी से उनका तालमेल नहीं बैठा, तो कल हमने एक खबर चलाया था कि कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ऑफर उनको दोनों तरफ से है, बीजेपी से भी आ रहा है ऑफर, अब उनको आ रहा है इंडिया गठबंधन से भी। अब देखिए, कल हमने पृथ्वी माली से इस विषय पर चर्चा किया। पृथ्वी माली जो माली समाज से आते हैं, BJJP इनकी पार्टी है और ये पार्टी बाहर से एनडीए को समर्थन दे रही है। हालांकि कल हमने जब चर्चा किया लोकसभा सीट को लेकर के, तो इन्होंने भी सीट की डिमांड की है। अब जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तब ये देखा जाएगा कि पृथ्वी माली को कितना सीट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन समर्थन इनका भारतीय जनता पार्टी को है। अमित शाह का दौरा ले लीजिए, इसको लेकर के ये तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे चंद्रवंशी जी की बातचीत करें, AJP आम जनता पार्टी, ये भी बाहर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये सभी चाहते हैं कि ये अगर एक साथ आ जाएं तो शायद अति पिछड़ों की आवाज़ को मजबूती और मिलेगी। पृथ्वी माली को
कल हमने जब सवाल किया कि मुकेश सहनी की पार्टी में आपके मर्ज करने की चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम ऑफर देते हैं कि मुकेश सहनी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। तो क्या बीजेजेपी जैसी पार्टी में मुकेश सहनी शामिल हो पाएंगे, या फिर अति पिछड़ों की आवाज़ मुकेश सहनी खुद आगे बढ़ा के ले चलेंगे? अगर संभावनाएं जताई जाएं, अगर ये कयास लगाए जाए कि ये तीनों दल जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी हो, माली समाज से आने वाले बीजेजेपी हो, या फिर चंद्रवंशी जी एजेपी, ये पार्टी अगर ये तीनों एक होकर एनडीए गठबंधन में साथ आए, तो क्या अति पिछड़ों की आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी? बीजेजेपी ने तो ऑफर दे दिया है कि मर्ज कर लीजिए। क्या लगता है आपको मुकेश सहनी के बारे में? क्या वाकई में उनको बीजेजेपी में मर्ज करना चाहिए, या फिर कुछ और मामला हो सकता है? इन पर अपनी राय आप रख सकते हैं। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।